गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज हमारी टीम बेंगाबाद प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में सर्वे किया, जिसमें लुपी पंचायत के साथ कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों से सीधे बातचीत किया गया, जिसमें लुपी के ग्रामीण अपनी कई मांग को लेकर गोलबंद दिखे, जिसमें बड़े बुजुर्ग के साथ क्षेत्र के सभी महिला पुरुष के साथ नए वोटर भी उपस्थित रहे और उनकी मुख्य मांग है अच्छी सड़क, पीने की पानी व बिजली का समुचित व्यवस्था हो। इस मुद्दे को लेकर लोगों का कहना है कि अच्छी सड़क नहीं होने से हम लोगों को काफी नुकसान उठा चुके हैं, खासकर इमरजेंसी की स्थिति में एम्बुलेंस या अस्पताल जाना हो, शादी विवाह का मामला हो, हमारे गांव के लड़के व लड़कियों की शादी तक नहीं हो पा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि हम इस बार उन्हीं को वोट करेंगे जो हमें ये सड़क बनाने का वादा करेगा, जिस पर वहां के वोटर ने एक स्वर में कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। दूसरी ओर वोटरों ने यह भी कहा कि जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन के बदले जेएमएम में युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद को पार्टी ने टिकट दिया होता तो जीत निश्चित हो जाती। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम व आदिवासी बहुल क्षेत्र के दो भाग में बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुस्लिम वोटरों का कहना है कि ऐसी स्थिति में पार्टी के युवा नेता फरदीन अहमद का जो निर्णय होगा वो हम सबों को मान्य होगा। फिर भी बात नहीं बनी तो हम सभी मुस्लिम वोटर बीजेपी को निष्पक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। नमस्कार, जोहार, मैं नवीन कुमार और आपको बताते चले कि अभी हम मौजूद हैं गांडेय विधानसभा के बेंगाबाद प्रखंड के घाघरा गांव में और आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज़ हो चुकी है और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी नवयुवक और युवक जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और इसी के बीच में एक हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं कि गांडेय विधानसभा में क्या कुछ परिस्थिति अभी बना हुआ है। जी भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद असगर अंसारी हुआ। मेरा घर यहीं घाघरा पड़ा। घाघरा। अगर यदि बात कही जाए भैया तो अभी विधानसभा चुनाव काफ़ी सामने है, आप क्या कुछ कहेंगे? वो तो बात सही है कि वोट तो करना है जी, लेकिन हम उस व्यक्ति को वोट करेंगे जी जो हमारा समस्या है वो सुने और लोकल उम्मीदवार चाहिए। तो जैसे अभी यहाँ पे गांडेय विधानसभा का एक तो लोकल आपका दिलीप वर्मा जी हैं जो बीजेपी के थी है और एक अभी जेएमएम तरफ से कल्पना सोरेन को उतारने का प्रयास में मतलब उतार दिया गया है पूरी तैयारी के साथ में। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? वोट तो हम गठबंधन को ही करेंगे, इंडिया को, लेकिन गठबंधन को ही वोट? जी हाँ जी, वोट उन्हीं को करेंगे, लेकिन हमारा लोकल प्रत्याशी रहता तो अच्छा होता, बेहतर होता जी। और करीब हम 1-2 साल से सुन रहे थे कि हमारे यहीं गिरिडीह का एक तो फरदीन इम्तियाज अहमद है जी, उनको टिकट मिलने का संभावना था जी, लेकिन अभी तो उनका नहीं सुन रहे हैं जी, लेकिन हमको चाहिए कि वो रहते तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो जैसे आपके यहाँ पे पूर्व में डॉक्टर सरफराज अहमद जो कि गांडेय के पूर्व विधायक हैं वो रह चुके हैं और अगर कल्पना सोरेन आ रही है तो आप लोग को खुशी नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री की वाइफ है, हो सकता है कि जो सरफराज अहमद जो काम को छोड़े होंगे वो पूरा करेंगे? ठीक है, अच्छा बात है, मुख्यमंत्री का पत्नी है वो, लेकिन हमारा कोई समस्या होगा तो उनके पास हम कैसे जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप लोग का समझ सकते हैं क्योंकि वो रांची में बैठेगा, हम ये सब चीज़ों के। हाँ, तो हमको कम से कम एक ठो अगुवाई का जो अपना चेहरा है तो वो नेता हमको चाहिए, मतलब जो गांव तक पहुंच सके, कोई भी समस्या हो तो वो घर तक आ सके। हाँ, वो फरदीन इम्तियाज अहमद के बारे में जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो आपके गाँव कभी आए हैं क्या? हाँ, आए हैं, लगभग 5-7 बार आए हैं, उनसे बात भी हुआ है जी। कैसा लगे वो? बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, अच्छे हैं। हालांकि अभी हमारे साथ और एक भाई मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। फिलहाल क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमरुल अंसारी है जी। अभी गांडेय विधानसभा का बहुत ही सामने आ चुका है चुनाव, क्या कुछ कहेंगे आप? कैसा तैयारी है गांडेय विधानसभा का? जी, हम लोग तो बेसिकली पहले से ही तैयारी की, जब इस चीज़ का घोषणा हुआ जी, जब सरफराज साहब यहाँ से अपनी मर्जी से उन्होंने यहाँ पे कार्यकाल को जो छोड़ दिया, 1 साल तकरीबन जो था उनका जी, और पिछले 4 साल में उसने कुछ भी नहीं किया। जो सच्चाई आपके सामने ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है जी,
यहाँ का घाघरा से बेंगाबाद की जो दूरी है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है जी और आप खुद चल के आए होंगे 4 व्हीलर में, जी आपको एटलीस्ट 20 से 25 मिनट आपको लगा होगा, बिल्कुल जो कि बेंगाबाद से गिरिडीह की दूरी 13 किलोमीटर है, जो आपको 10 मिनट में आप तय करते हैं। जी तो आप समझ सकते हैं कि क्या उन लोगों ने हमारे साथ किया है, हम लोगों के साथ। हम लोग उससे कुछ विशेष तो व्यक्तिगत कोई डिमांड नहीं था कि आप हमको ये कर दीजिए, आप ये योजना दे दीजिए। जी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि नहीं अपना निजी मामला को लेकर के ऐसा कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी जो था गांडे का जो पूरी पब्लिक को उसने धोखा दिया है सरोवर साहब ने, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। दूसरी बात, जो अभी आगामी जो उपचुनाव है 20 मई को, तो हम लोग ने तो चुना हुआ नेता, हमारा जो चुना हुआ नेता है फरदीन इम्तियाज़ अहमद, इसमें कोई डॉट वाली बात है ही नहीं। वो चुना हुआ नेता है, वो उसके निर्देश के अनुसार जिस तरह का उसका गाइडलाइंस रहेगा फरदीन भैया का, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। वो जहां हम लोग जिस तरफ मोड़ेंगे हम लोग उस तरफ जाएंगे। ये हमारा एक स्टैंड साफ है, क्लियर है जी। और हम लोग सरफराज साहब को, हम क्या, आप जनता में पूरी गांडे में किसी को जाके आप पूछिए, बिल्कुल वहाँ जाने के लायक नहीं है। वो चाहिए उसको आने के लिए बोलिए कि फील्ड में प्रचार के लिए, देखते हैं कौन उसका स्वागत करता है। सो जी अगर कल्पना सोरेन जी को अगर मैं अनुरोध करना चाहूँगा कल्पना सोरेन जी से कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आप फरदीन भैया को एक बार साथ में लेके आइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन किसने क्या काम किया है। सो यही है मेरा कहना। नहीं, कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन लगातार कई जगह पे भी बोल रही है कि नहीं, काफ़ी गांडे विधानसभा में काफ़ी अच्छा बेहतर ढंग से सरफराज अहमद बहुत सारा काम करके रखे हुए हैं। हाँ, वो एक भी काम हमको दिखा दे, एक भी गिनती करवा दे, तो जनता बिल्कुल मान जाएगी। हालांकि आपका यहाँ से घाघरा से जो लुपी तक जो रोड जाती है, बिल्कुल, क्योंकि अभी हम उधर से क्रॉस कर रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा रुक गए, तो वो काफ़ी जर्जर है। आपने खुद एक तो आपको फिजिकली लग गया होगा कि कितना पैनिक है। सो जी, अगर कोई पेशेंट अगर हो, चाहे वो अगर इमरजेंसी कंडीशन में हो या तो फिर अगर डिलीवरी पेशेंट हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल तक जा पाएगी। उसको तो बीच जंगल में ही वो बच्चे को जन्म दे देगी, वो चाहे जिस ढंग से हो, जिस तरीके से हो। वहाँ के लोग भी बोलते हैं कि कई लोग का मौत भी हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे जो शादी के जो कार्ड आते हैं ना, हम लोग उसको डिने कर देते हैं कि नहीं जा पाएंगे, सॉरी। जी, हालांकि फरदीन इम्तियाज़ अहमद का जिसका नाम ले रहे हैं, वो क्या कुछ अभी आप लोग के गांव में कितने बार आ चुके हैं, क्या कुछ एटलीस्ट किए हैं? 5 से 7-10 बार। अगर मैं उसे अभी कॉल करूँगा ना कि भैया हमारे यहाँ एक जनाजा हो गया, जी, तो वो तुरंत आते हैं। तो सबसे बड़ा हम भी जेएमएम को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को, लेकिन हमारे पास वो ग्राउंड से रिलेटेड जुड़ा हुआ नेता होना चाहिए जो यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, जो हमारी बात को सुने डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो कई सारे ऐसे होते हैं जो बिचौलिए काम करते हैं, जिसको हम एजेंट कहते हैं। तो किसी तरह से हम उसको कहेंगे, वो अगला को कहेगा, तो इस तरह से तो नहीं हो पाता है। जहाँ तक हम लोग की जो उम्मीद है, चाहे डेवलपमेंट का हो, चाहे किसी भी और चीज़ का हो, तो जो फरदीन भैया हैं उससे हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। वो पब्लिकली सबसे मिल रहे हैं घर घर जाके, और उसका आपने देखा होगा, अगर कहीं से भी आप उसका बात करेंगे पूरे गांडे में, तो उसका अलग ही एक प्रभाव है, जो पार्टी के लिए बहुत ही फायदे वाली काम है। लेकिन ये पार्टी को डिसाइड करना है कि उसका भविष्य किस तरह से तय करते हैं, और ये खुद फरदीन भैया भी तय करेंगे। हम लोग तो उसके साथ हैं और रहेंगे। तो आप लोग का आगे क्या प्रक्रिया रहेगा अगर जी फरदीन भाई को जी नहीं उतारा गया चुनाव में, तो क्या कुछ आप लोग की प्रक्रिया रहेगी? हम लोग का प्रक्रिया यही कि हम लोग तो वेलकम कर रहे थे फरदीन भैया को, और हम लोग का उम्मीद भी थी, यही थी कि नहीं आगामी जब चुनाव हो गया विधानसभा का, तो लेकिन उसके बीच में ये उपचुनाव आ गया, तो इसमें सारे बहुत प्रक्रिया रहेगा अगर जी फरदीन भाई को जी नहीं उतारा गया चुनाव में, तो क्या कुछ आप लोग की प्रक्रिया रहेगी? हम लोग का प्रक्रिया यही कि हम लोग तो वेलकम कर रहे थे फरदीन भैया को, और हम लोग का उम्मीद भी थी, यही थी कि नहीं आगामी जब चुनाव हो गया विधानसभा का, तो लेकिन उसके बीच में ये उपचुनाव आ गया, तो इसमें सारे बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल कंडीशन हो गया, जिसको हाईकमान और सारे को डिसीजन लेना पड़ा। दूसरी बात, अब हम लोग का एक ही निर्देश है कि फरदीन भैया जो हमें गाइड करेंगे, जी, हम लोग उसी के साथ जाएंगे। मतलब फरदीन भैया जो आप लोग को बोलेंगे वो आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग के इधर के रोड का स्थिति कहा जाए तो काफ़ी जर्जर है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली रोड, शिक्षा, मेडिकल सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। हाँ, जिसमें किसी में भी फोकस आज तक सुधार नहीं हुआ है, नहीं, लेकिन आप लोग भरोसा था कि कहीं फरदीन भैया आते तो वो सुधार कर सकते थे। हाँ, उससे हमारा आश्वासन था। और जहाँ तक छोटी चीज़ देखिए, अभी हमारे बड़गढ़ पंचायत में एक विश्वनाथ यादव करके थे, वो एक मजदूरी करने के दौरान कुआं में गिर गए थे, जिसकी पीठ की रीढ़ जो था वो टूट गई थी।
तो फरदीन भैया ने हमने एक कॉल किया, उनको बताया सारी समस्या, वो खुद आके फिजिकली मिले उनसे और उसकी फैमिली को आर्थिक मदद दिया और मेडिकल जितना सहायता मिलना चाहिए सारा उसने किया। हमारे यहाँ एक बगल में वासुदेव पुजर नाम का था, उसको लकवा मार गया था। हमने उसको कॉल किया कि भैया आप एक बार फिजिकल आके देखिए। उसने खुद आया, समय दिया और ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई चाहिए था उसने दिया, जो आर्थिक मदद चाहिए था राशन पाने के लिए वो उसने दिया। अभी हमारे घाघरा गांव में 19 तारीख को एक हरिजन की बेटी की शादी थी, राजेंद्र तुरी। उसने उसके साथ आके, वो यहाँ पे नहीं थे फरदीन भैया, वो रांची में थे, लेकिन उसने अपना आर्थिक मदद हम लोग के जरिए पहुँचाया। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल लगातार सेवी कर रहे हैं और काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जी। हालांकि यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे और चलिए उनसे हम बात। साथ एक युवक मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ इसके मन में है विधानसभा चुनाव को लेकर के। जी बताइएगा, क्या कुछ आप किसको वोट करने वाले हैं? जेएमएम को। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अभी विधानसभा में दिलीप वर्मा भी खड़ा हो रहे हैं और इधर कल्पना सोरेन खड़ा हो रहा है, इसमें क्या कुछ कहेंगे? नहीं, दिलीप वर्मा तो हमारे गांव नहीं आए हैं अभी तक जी। और जेएमएम को जो नेता है फरदीन भाई, वो तो हमारे गांव बराबर आते हैं, लेकिन और भी गांव जाते हैं जी, ओनली घाघरा नहीं है। फरदीन भाई को टिकट नहीं मिल रहा है, कल्पना सोरेन खड़ा हो रही है, तो यही तो प्रॉब्लम है ना जी। वो हमारे गाँव आएगी नहीं जी, घाघरा, चाहे कोई भी गाँव नहीं जाएगा। घाघरा क्या बोल रहे हैं? आज फरदीन भाई को टिकट मिलता तो काश हमारे गाँव आते, और भी गाँव जाते मदद के लिए, आते भी है। हम मिनिमम कम से 10-12 बार आ चुके हैं जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि कल्पना सोरेन आएगी, मुख्यमंत्री की एक पत्नी है और काफ़ी अच्छा बेहतर ढंग से हो सकता है काम आप लोग के गांव पर करे, ग्रामीण क्षेत्र में? कहाँ से काम करेगी वो? हम मान लीजिए हम लोगों को मुसीबत पड़े, वो उनके पास मिल पाएंगे हम लोग? जी नहीं मिल पाएंगे। अरे फरदीन भाई रहते तो हम लोग मिलते हैं और आते, खुद भी आते हैं। ऐसा बात नहीं कि बुलाते हैं तभी आते हैं, अपने से भी आते हैं। इसलिए जेएमएम का जो टिकट मिला है तो हम लोग का सपोर्ट है कि फरदीन भाई को मिलना चाहिए था जी। अब तो नहीं मिलेगा क्योंकि अब जिस तरह का स्थिति बन चुका है, लास्ट आ चुका है, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? नहीं तो अब सोचेंगे हम लोग किसको फिर चुनेंगे। दिलीप वर्मा भी है, ऐसा बात थोड़ी ना कि हम लोग उस जेएमएम को ही देंगे, लेकिन अब दिलीप वर्मा को ही दे सकते हैं जी। जी, तो अब आपका आगे का क्या प्रक्रिया कुछ रहेगा? आगे का क्या रहेगा, जो हम लोग को बोले ना नेता हम लोग चूज़ करेंगे अब अपने से जी। अब तो फरदीन भाई तो अब नहीं उतर पाएंगे विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो वो तो समझाएंगे ना, हम लोग को बोल सकते हैं ना कि किसको क्या करना है। सो मतलब फरदीन भाई जो बोलेंगे वो आप लोग कीजिए। हाँ, कहीं ना कहीं अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के एक नया मोड़ आ चुका है। अब मोड़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मोड़ इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि फरदीप इम्तियाज़ अहमद जो है वो एक जेएमएम का कार्यकर्ता भी है और यहाँ पर दिलचस्प ये होगा देखना कि जेएमएम तरफ से कहीं ना कहीं बीच में खंड भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे लोग चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फरदीन इम्तियाज़ अहमद को लोग यहाँ पे चाह रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अगर यदि वो जो बोलेंगे वही चीज़ हम लोग करेंगे। तो हालांकि जो होगा आप लोग को हम अपना स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार न्यूज़ चैनल पे दिखाएंगे, तो बने रहें। गिरिडीह से इम्तियाज़ अहमद को आप जानते हैं क्या? हाँ जी, जानता हूँ मैं। तो उस कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि उनको ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि अगर यदि उनको टिकट मिले, अगर यदि कल्पना सोरेन को टिकट मिलेगा, उनको वोट नहीं दे करके हम फरदीन इम्तियाज़ अहमद को देंगे। देखिए, एक्चुअल में वो भी फरदीन जी भी जो हैं वो जेएमएम से बिलोंग करते हैं और जेएमएम पार्टी का जहाँ तक हमको मालूम है कि उनका कोई सिद्धांत होता है और पार्टी लेवल में अगर कोई भी अगर उसमें कार्य करता है तो वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाता है, जैसा हमें मालूम है। अब फरदीन जी भी अगर उनको टिकट नहीं मिला है तो निश्चित तौर पर फरदीन जी भी है कल्पना सोरेन को ही मदद करेंगी वो। तो जैसे यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन दूर में रहेगी और फरदीन इम्तियाज़ अहमद जो है वो हम लोगों के सामने के हैं और लगातार मदद करते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे नज़दीक के रहेंगे, तो आने वाले दिन में कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो या किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो उनसे हम लोग मिल सकते हैं, वो हमारे घर तक आ सकते हैं। लेकिन कल्पना सोरेन रहेगी तो वो नहीं आ सकता है। इसलिए फरदीन इम्तियाज़ अहमद को लगातार लोग यहाँ पे चाह रहे हैं। यूपी के लोग क्या कुछ कहेंगे? जैसे चाह रहे हैं, चूँकि पार्टी का वो भी कार्यकर्ता हैं, चाहना यहाँ का जनता को लाजमी है
लेकिन रहा बात कि पार्टी से हटकर तो कोई काम कोई नहीं कर सकता है ना। जैसे मान के चलिए उनको टिकट अगर मिल जाता तो ठीक है, आज उनको मिल जाता, पार्टी अगर उनको डिसाइड करती कि नहीं यहाँ पर फरदीन जी ही चुनाव लड़ेंगे, तो उनके साथ एक परिस्थिति बनता कि कल्पना सोरेन जी को भी उनको मदद करना पड़ता, यहाँ सरफराज जी को भी मदद करना पड़ता, और जितने भी यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको भी मदद करना पड़ता। लेकिन चूंकि ऐसा समीकरण तो बना नहीं। अब रहा कि फरदीन जी को अगर विकास करने का सपना है तो वो विकास थोड़ी रुकेगा नहीं, इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि उनकी पार्टी का ही कार्यकर्ता जो है जहाँ चुनाव लड़ेगी वो कल्पना सोरेन जी। तो कल्पना सोरेन जी के भी नज़दीक है फरदीन जी, तो उसका जज्बा है कि विकास करना, तो उनके माध्यम से भी विकास किया जा सकता है। नहीं वो तो जायज़ है, लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर वो खड़ा रहते तो सबसे बेहतर रहता और वो काफ़ी अच्छा रहता। हाँ रहते तो ठीक है, लेकिन मिलता टिकट तभी तो अच्छा रहता। अब तो टिकट डिसाइड हो गया, पार्टी डिसाइड कर दिया कि नहीं यहाँ से कल्पना सोरेन जी लड़ेगी, तो कल्पना सोरेन जी लड़ेगी, तो वैसे परिस्थिति में फरदीन जी का दायित्व बनता है कि अब उनको मदद करना। जी, हालांकि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे 2-3 सवाल उठ करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बीजेपी से दिलीप वर्मा खड़ा है गांडे विधानसभा से, और अभी कल्पना सोरेन को टिकट मिल चुका है, मतलब वही यहाँ से। लेकिन फरदीन इम्तियाज़ अहमद को लोग यहाँ पे यूपी के लोग चाह रहे हैं। हालांकि उनके बारे में भी हम आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि उनको लोग उनको काफ़ी ज़्यादा चाह रहे हैं, क्योंकि चाहने का एक ही रीज़न है, और ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो कल्पना सोरेन अगर जी जीत करके आती है तो कहीं ना कहीं वो रांची में जाके बैठेगी, और फरदीन इम्तियाज़ अहमद अगर जी वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो घर के बगल में रहेंगे, तो कोई भी आने वाले दिन में अप्रिय घटना हो या किसी भी प्रकार का होगा तो लोग यहाँ तक आ सकते हैं, इसलिए घर तक आ सकते हैं, इसलिए फरदीन इम्तियाज़ अहमद को चाह रहे हैं। हालांकि गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। अब ये